दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है देवभूमि नॉलेज हब के ज्योग्राफी ज्ञान मंच चैनल में। और आज मैं एक बार पुनः आपके मध्य उपस्थित हूं एक नए शीर्षक के साथ, जिसका नाम है गैलेक्सी या आकाशगंगा। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत ब्रह्मांडीय यात्रा पर, जहां हम गैलेक्सी के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी गैलेक्सी की क्या भूमिका है। यदि हम रात के अंधेरे आकाश पर नजर डालें तो हमें अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए तथा बिखरे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये तारे वास्तव में आकाश में बिखरे हुए नहीं हैं। असल में ये सब एक विशाल ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा है, जिसे गैलेक्सी या आकाशगंगा कहा जाता है। गैलेक्सी शब्द ग्रीक शब्द गैलेक्सियाक से लिया गया है, जिसका अर्थ है दुधिया, जो सौर मंडल वाली मिल्की वे के संदर्भ में है। हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और अरबों तारे, अरबों तारों से मिलकर एक गैलेक्सी बनती है। और आश्चर्य की बात यह है कि ब्रह्मांड में ऐसी अरबों गैलेक्सियां मौजूद है। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक रोचक यात्रा पर, जिसमें हम जानेंगे कि गैलेक्सी कैसे बनती है और इसके अलावा भी बहुत कुछ। गैलेक्सी, जिसे हम हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं, तारों का एक विशाल पुंज है, जिसे महाद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। मुख्य रूप से ये तारों, गैसों, धूल और डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा समूह होता है। एक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगाएं हो सकती हैं, और इन्हीं में से एक है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे। और मिल्की वे की तरह कुछ और आकाशगंगाएं, जैसे लार्ज मैजेलेंटिक क्लाउड, स्मॉल मैजेलेंटिक क्लाउड, अर्सा माइनर ड्वार्फ गैलेक्सी, स्कल्प्टर ड्वार्फ गैलेक्सी, ड्राको ड्वार्फ गैलेक्सी प्रमुख हैं। आकाशगंगा में एक वृहद केंद्रीय बल्ज तथा उससे निकलती हुई घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। गैलेक्सी के केंद्र में तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक पाया जाता है, और कई गैलेक्सियों के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल भी मौजूद होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी आकाशगंगाएं एक जैसी होती हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। आकार तथा उनकी दृश्य विशेषताओं के आधार पर आकाशगंगाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। इनका व्यास लाखों प्रकाश वर्ष तक हो सकता है। जहां तक आकाशगंगाओं के आकार की बात करें तो इनका आकार बौनी आकाशगंगाओं से लेकर सुपर जायंट आकाशगंगाओं तक हो सकता है। हमारी मिल्की वे विशाल लैनिए का सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गैलेक्सी कितने प्रकार की होती है। पहले प्रकार की गैलेक्सी को स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है। ये तश्तरी के आकार की होती है, जिसमें एक केंद्रीय भाग और उससे निकलती हुई भुजाएं होती है। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसी प्रकार की गैलेक्सियों के उदाहरण है। मिल्की वे, यानी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, ये एक दंड सज्जित सर्पिलाकार गैलेक्सी है, जिसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं। ओरियन नेबुला हमारी गैलेक्सी का सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है, तथा प्लेनेमस एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडुओं का एक समूह है। साइरस या डॉग स्टार सूर्य से 20 गुना अधिक तथा रात्रि को दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी पृथ्वी के सबसे निकट की गैलेक्सी है, जिसका नाम फिनोशियन राजकुमारी एंड्रोमेडा के नाम से है, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं में पर्सियस की पत्नी थी। ये हमारी पृथ्वी से शरद ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में अंधेरे चांद रहित आकाश में दुधिया धारा की तरह दिखाई देने वाली एकमात्र गैलेक्सी है। इसकी दूरी लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष यानी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है। यदि हम प्रकाश की गति से वहां जाएं, तो हमें वहां पहुंचने में लगभग 25 लाख वर्ष लगेंगे। वहीं दूसरी ओर मानव द्वारा निर्मित सबसे तेज अंतरिक्ष यानों में से एक वॉयेजर 1, जिसकी गति लगभग 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे वहां पहुंचने में लगभग 40 अरब वर्ष लग सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4 अरब वर्ष बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से टकरा सकती है, लेकिन उस समय पृथ्वी पर जीवन होगा या नहीं, कहना बहुत कठिन है। अब बात करते हैं गैलेक्सी के दूसरे प्रकार की।
दूसरे प्रकार की गैलेक्सी को दीर्घवृत्तीय या एलिप्टिकल गैलेक्सी कहा जाता है। ब्रह्मांड की लगभग 2/3 आकाश गंगाएं इसी प्रकार की हैं। इनमें अधिकतर पुराने तारे पाए जाते हैं और नए तारों का निर्माण बहुत कम होता है। गैलेक्सी के तीसरे प्रकार को इर्रेगुलर या अनियमित गैलेक्सी कहा जाता है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता और इनमें अक्सर नए तारों का निर्माण होता रहता है। ब्रह्मांड की लगभग 10% गैलेक्सियां इसी प्रकार की होती है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना क्या है? ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना का नाम है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर आकाश गंगाओं के समूहों का विशाल तंत्र होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़े रहते हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात संरचनाओं में से एक है। ऐसी ही एक विशाल सुपर क्लस्टर का नाम है सरस्वती सुपर क्लस्टर। इसकी खोज भारतीय खगोलविद जयदीप बागची और उनकी टीम ने वर्ष 2017 में की थी। ये सुपर क्लस्टर पृथ्वी से लगभग 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका विस्तार लगभग 600 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है और इसमें दर्जनों विशाल आकाश गंगा समूह शामिल हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ब्रह्मांड की सबसे विशाल ज्ञात संरचनाओं में से एक है। इस प्रकार की खोजें हमें ये समझने में मदद करती हैं कि ब्रह्मांड की संरचना कितनी विशाल और जटिल है। जब हम रात में शांत आकाश की ओर देखते हैं तो हमें केवल कुछ चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में उस आकाश के पीछे एक अद्भुत और विशाल संसार छिपा हुआ है। हमारी मिल्की वे ऐसे ही अरबों तारों और अनगिनत ग्रहों का घर है। हमारी मिल्की वे ब्रह्मांड की अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ऐसी अरबों गैलेक्सियां इस ब्रह्मांड में मौजूद है। इन तथ्यों से ये स्पष्ट होता है कि हमारा ग्रह पृथ्वी इस असीम ब्रह्मांड में केवल एक छोटा सा बिंदु है, लेकिन इसी छोटे से बिंदु पर जीवन, जिज्ञासा और ज्ञान की खोज लगातार जारी है। शायद यही जिज्ञासा हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को समझने की प्रेरणा देती है। और कौन जानता है कि आने वाले समय में मानवता इन गैलेक्सियों के रहस्यों को और भी करीब से समझ पाए। धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।